किसी ने क्या खूब कहा है, अगर ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तो नीचे वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी शायद पसंद आ सके। तो एक दिन की बात है, मैं फल लेने के लिए बाजार गई थी, तो बाजार में देखा कि एक ठेला ऐसा था जो वहां पे फल वाला नहीं था, लेकिन फल भरपूर थे ठेले के ऊपर। तो सोचा कि चलो मुझे तो फल लेना है, तो क्यों ना उसी के पास से ले लूं। जब मैंने ठेले के पास जाकर देखा तो सही में वहां पे फल वाला नहीं था, लेकिन उस ठेले के ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था कि मेरी माँ बीमार है, तो मुझे बीच बीच में ठेला छोड़कर घर जाना पड़ता है, ताकि उनको दवाई पानी मैं कर सकूं। तो अगर आपको ये जल्दबाजी होगी या आपको जल्दी घर जाना होगा, तो आप इस ठेले से फल ले सकते हैं। और वहीं पे वजन का कांटा रखा है, आप बीन करके जो आपको फल चाहिए होगा वो आप ले सकते हैं। और बाजू में ही फल की कीमत वहीं पे लिखी हुई है, जितना आपने फल लिया है उसके प्राइस के पैसे वहां पे बोरी के नीचे एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे में आप डाल दीजिए करके। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा भी कैसा ही इंसान होगा कि ठेला छोड़ के चले गया है करके, यहाँ पे तो फिर कोई ऐसे भी लेके जा सकता होगा। तो मेरा ध्यान एक नीचे और एक लाइन लिखी थी वहां पर गया, तो वहां पे उसने लिखा था, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप फल फ्री में भी लेकर जा सकते हैं। मैंने भी सोचा कि ये ऐसा कैसा फल वाला है कि लोगों पर इतना विश्वास कर रहा है, और निश्चिंत इतना सारा फल उसने यूं ही रख दिया है करके। तो फिर मैंने सोचा मुझे तो फल लेना ही था, तो मैंने वहाँ उसी के पास से 2 फल ले लिए, एक डजन केले ले लिए, और उसके पैसे जितने बनते थे उस डब्बे में मैंने रख के वहां से चले गया। और रात का खाना खा के थोड़ा सा टहलने के लिए निकली थी कि वहां पे देखा कि वही ठेले वाले भैया अपना ठेला खींचते हुए अपने घर जा रहे थे। तो मैंने यूं ही आवाज दी, भैया ओ ठेले वाले भैया। तो उन्होंने बोला कि दीदी फल खत्म हो चुके हैं, आपको कल मिलेंगे, तो आप कल आइए करके। तो तो मैंने बोला भैया मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे आपसे थोड़ी सी 2 मिनट बातें करनी है। तो वो बोला ठीक है दीदी, तो आइए। तो वहीं पे एक चाय की ऐसी टपरी थी, तो वहां पे हम लोग चाय पीने के लिए बैठ गए। मैंने पूछा कि भैया तुम इतने लोगों पर विश्वास कैसे कर लेते हो। यानी आज के जमाने में लोग विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि अगर आप ठेला ऐसे ही रख के जाते तो आपको डर नहीं लगता चोरी वोरी हो जाएगी करके। तो फिर वो भैया क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। कि वो बोलते हैं कि दीदी मेरे घर में मेरी माँ अकेली है, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ उनके देखने के लिए, मेरे कोई बच्चे नहीं है। एक मेरी बीवी थी, वो भी गुजर चुकी है। तो एक बार मेरी माँ बोल रही थी कि बेटा तू फल बेचने के लिए जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे अजीब सा लगता है, डर लगता है। तो एक काम कर, तू घर में ही मेरी सेवा करते रहते जा। तो मैंने मेरे माँ को बहुत समझाया कि माँ मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं बेचने नहीं जाऊंगा तो आपका इलाज पानी कहाँ से करूंगा। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा तू सुबह ठेला लेके जाया कर और शाम को वापस लेने जाया कर, और ठेले के ऊपर बोर्ड बना के लिख दे कि मेरी माँ बीमार है, ऐसा करके। हमारे नसीब में जितना होगा ऊपर वाला हमें जरूर देगा, ऐसे करके। तो मैंने भी उनको बोला कि माँ आज के जमाने में बगैर फल विक्रेता के फल लेने के लिए कोई आएगा करके, और कोई चोरी करके लेके गया तो, ऐसे करके। तो मेरी माँ ने बोला फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले ने तेरे नसीब में जितना होगा वो तुझे देकर ही रहेगा, चुपचाप तू सुबह उठ के अपना ठेला रख के आना करके। तो मैं ऐसे ही करने लगा दीदी, सुबह ठेला लेकर जाता हूँ और वहां पे रख देता हूँ, और शाम को लेने जाता हूँ। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे दीदी कि मैं जब शाम को ठेला वापस लेने जाता हूँ तो वहां पे पैसे रखे हुए रहते हैं, और मैं जितना सामान लाता हूँ, जितना फल लाता हूँ, उससे कहीं ज्यादा पैसे उस वहां पर रहते हैं। कोई ज्यादा के पैसे वहां पे रख के चले जाता है, कोई बच्चे खाने का सामान रख के चले जाता है। एक लड़की ने तो पुलाव रख के गई थी और उस पे चिट्ठी रख के गई थी, ये आपकी माँ के लिए। और एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने तो अपनी चिट्ठी का नंबर लिख के दिए थे कि आपकी माँ ज्यादा बीमार होगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं करके। इस तरह लोग मुझे मदद करते रहते हैं दीदी। साल से मेरा यूं ही अपना बिजनेस चल रहा है। तो और मुझे आज तक कोई घाटा भी नहीं हुआ है करके। ये स्टोरी छोटी जरूर है, लेकिन कितनी विश्वास करने वाली है, और विश्वास करना सिखाती है ऊपर वाले पे। तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कितनी भी बिगड़ी हुई हो, लेकिन ऊपर वाला अगर तुम्हारा साथ है तो इंसान किसी भी परिस्थिति से इंसान निकल सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऊपर वाले के साथ
कुछ तो करना होगा ऐसा कि कोई तो करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।